हमारी शिवानी बिटिया अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। रिश्ता आया है इसका। रिश्ता? अरे बेटा, रिश्ता आया है? कहां से? दिल्ली से। दिल्ली से? आपको याद है ना, हॉस्पिटल में उस लड़के को खाना खिलाया था, ये वही लड़का है। अच्छा वो। अरे चौधरी वीर प्रताप नाम है उसका। भाई नाम तो बड़ा अच्छा है। ऐसा है कि हमारी तबीयत खराब रहती है तो ये सारी जांच पड़ताल छानबीन आप ही कर लीजिएगा। बच्ची का मामला है। और वैसे भी हमारा विश्वास यह है कि जोड़ियां स्वर्ग में ही बनती हैं। बस हाँ, बच्चों की कुंडलियां आपस में पूरी तरह से मिलनी चाहिए। कोई भी साल, कोई भी तारीख, कोई भी महीना डाल दो, लेकिन कुंडली शिवानी की कुंडली से 36 गुण मिलने वाली ही बननी चाहिए। जी जी जजमान, बन गई, बस आप समझिए बन ही गई। मिल गए, सारे गुण मिल गए। अब आप तो ये बताइए कि नाम क्या लिखूं? चौधरी वीर प्रताप। चौधरी वीर प्रताप। चलो नाम तो बदल दिया। अब ये बताओ, नई कुंडली के हिसाब से जन्म तारीख कब की है? इस कुंडली के हिसाब से आपकी जन्म तारीख, हाँ, आपकी जन्म तारीख है 6 अक्टूबर 1990। क्या कहा? 6 अक्टूबर 1990? हाँ। यार क्या कमाल के पंडित हो यार तुम। मेरी शक्ल देख के मेरी जन्म तारीख बता दी। वाह। जजमान, आपकी असल जन्म तारीख 6 अक्टूबर 1990 है। और क्या है? अब इधर दो। ऐसा विचित्र संजोग बहुत कम होता है जब अनजाने में भी 36 के 36 गुण मिल जाए। वो लोग आ गए। ये यहाँ भी और जिंदगी भर साथ रहेंगे। मामी, आप इसे जानते नहीं हो। ये ना बेटा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं देख चुकी हूँ बेटा इनको। चुपचाप खड़े हो, कुछ गड़बड़ नहीं करना। अच्छे बच्चे के जैसे। आइए आइए। ये है शिवानी के मामा जी और ये है मामी जी। बस बेटा, जीते रहो। और ये है हमारी शिवानी। अरे बेटा, ऐसे नीचे क्या देख रही हो? मैंने तो तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था। और मुझे तो वही पसंद है जो मेरे बेटे की पसंद है। बेटी, अब तुम बताओ, तुम्हें हमारा बेटा पसंद है कि नहीं? जी, वो मामा मामी को जो पसंद है वो मुझे पसंद है। ये दोनों मेरे माँ बाप हैं, मेरे सब कुछ। और वो
जो कहेंगे मैं वही करूँगी। अरे भाई, लड़की को लड़का पसंद और लड़के को लड़की, तो कराए मुंह मीठा। हाँ हाँ सुषमा, मुंह मीठा कराओ। जी। लेकिन देखिए, एक परेशानी है। वो क्या है कि वो 2 दिन बाद ना 15 दिन तक कोई मुहूर्त नहीं है, और उसके बाद हम लोग बर्मा वापस चले जाएंगे। तो ऐसा है कि या तो शादी इन 2 दिनों के अंदर करनी पड़ेगी या फिर अगले साल। 2 दिन? ये तो असंभव है। इतनी सारी। मामा जी प्लीज प्लीज आप चिंता मत कीजिए। हम आपकी परेशानी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। हम जानते हैं कि आप दिल्ली गए थे अपने इलाज के लिए और वही थे 2-3 महीने तक, और काफ़ी पैसे खर्चे हो गए। इसलिए ना ही हमें दहेज चाहिए और ना ही लोगों की भीड़। हम शादी बहुत ही सादगी के साथ करना चाहते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। बस ये चाहते कि शादी का सारा खर्चा हम उठाएं और आपका एक पैसा भी खर्चा ना हो। प्लीज़। अरे वाह, लीजिए, आरती का भी समय हो गया है। देखिए ना, ये रिश्ता भी कितने शुभ मुहूर्त में तय हुआ है। बेटा शिवानी, तुम और वीर दोनों जाकर माता का आशीर्वाद ले लो। जाओ बेटा, जाओ वीर। एक जिंदगी, एक शादी और एक ही पति, बस और कुछ नहीं। भगवान जी, समय बहुत कम है। इस गुलाम का मान रख लेना। बस 101 घंटे के अंदर अपने छोटे सरकार की इस अमानत को उनके चरणों में डाल दो। ओ मैडम रोहंतु, अब तो आइसक्रीम भी पिघल गई। अब तो हमारी तरफ देख लो। हमसे डर लग रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों के घर वालों ने हमें मंदिर से यहाँ इसलिए भेजा है ताकि हम दोनों एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे से बातें कर सके। लेकिन तुम तो हमारी तरफ देख ही नहीं रही। हमें लोग देख रहे हैं। तो हम कभी ऐसे किसी के साथ अकेले नहीं आए कहीं। हमसे यहाँ बात नहीं हो पाएगी। अरे हाँ, तो जब बात हो सकती वहां चल लो। अरे भोले जी, आप मुझे इतना गुस्से से क्यों बोल रहे हो? मैं आपका होने वाला जवाई हूँ, मेरा मतलब है जीजा जी हूँ। वैसे भोले सर, मुझे एक बात बताइए। मैंने सुना है शिवानी जी को उनके रूम में नींद नहीं आती, रात के अंधेरे में डर जाती है, इसलिए आपको उनके रूम में रखा गया है। सही है। ओह, मतलब आप मैडम के बॉडीगार्ड हो? बॉडीगार्ड? बड़े कमाल के बॉडीगार्ड है आपके। बंदूक चला लेते हो? हाँ, चला लेते हो? नहीं, काट लेता हूँ। भोले जी, आपको रात याद है जब वो चोर आया था घर पे, कैसे अपने उसको काटा था और वो कैसे चिल्ला रहा था और वो कैसे पकड़ा गया, याद है ना आपको? वैसे आप रोती भी बहुत अच्छा और हंसती भी बहुत अच्छा। मैं रोती नहीं हूँ। हाँ हाँ, आप क्या रोते हो? आपके तो बस आंसू निकल जाते हैं। क्यों भोले जी? आप चुप क्यों है?
अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपने मुझ में ऐसा क्या देखा? ना मेरे माँ बाप है, ना घर, ना पैसा। शहर में भी नहीं रहती, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, दिल्ली में जान पहचान नहीं हूँ, लेकिन आपको मुझसे शादी क्यों करनी है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। क्योंकि मेरे भगवान का आदेश है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं अपने भगवान का गुलाम हूं। वो जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूं। सुनते हैं आप, ये सब कुछ भगवान जी का किया हुआ है, आपको पता है? भगवान जी का किया हुआ है मतलब? हाँ, आप हमेशा कहते हैं ना कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। हाँ तो हमारी बिटिया की जोड़ी भी स्वर्ग में साक्षात भगवान जी ने बनाई है। मतलब? मैं आपको समझाती हूँ। अपने जो होने वाले दामाद जी है ना, उनके सपने में साक्षात भगवान जी पधारे और उन्होंने कहा कि सांभर जाओ और शिवानी से शादी करो। तभी तो आए हैं ये शादी करने के लिए। भाई ये बात समझ में ना आई। रिश्ते जो होते हैं वो रिश्तेदार, करीबी, नावने, पंडित जी वगैरह लगाया करते हैं। ये भगवान जी कब से रिश्ते लगाने लगे? आप ना ये बाल की खाल निकालना बंद कीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, फटाफट फेरों की तैयारी कीजिए। आप भोले जी, इनसे कह दीजिए कि हमारी एक प्रार्थना है। कौन सी? कि भोले जी भी हमारे साथ चलेंगे। हाँ हाँ, भोले जी हमारे साथ ही चलेंगे। और हम एक काम करेंगे, इनके लिए एक भोलन जी भी ले आएंगे और इन दोनों के फेरे करवा देंगे। क्यों? अब तो खुश हो ना भोले? अरे फिर से काट लिया है। लुगाइयों का यहाँ दिन में सोना मनास है। अब आगे से सोती दिखाई पड़ी तो हमेशा के लिए सुला दूंगी। चल उठ, जल्दी उठ। तारी देवरानी आरी से रंगीला उठा के लेके आ रहा है शादी के लिए। चल तैयार हो जा। रे छोरी, के बकरी से? हम यो जाने ना, किंतु गाली तो नहीं दे रही। गाली? यमन ने गाली देगी। गाली देगी तो गला घोट दूंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलयतायो हरि। आप दूल्हा दुल्हन का गठबंधन कीजिए। हाँ भाई, जरा ठीक से बांधिएगा, जन्मों जन्मों का बंधन है ये। हे शिव जी, मेरा ये बंधन शिव और पार्वती जैसा हो। हर जन्म में हमारे पति यही हो। मेरे लिए तो ये गठबंधन सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा है जो दो धुलाई में घिस के फट जाएगा। इस शादी की गवाही बनी हुई ये आग बुझ भी ना पाएगी।
उससे पहले ही छोटे सरकार के पास उनकी अमानत पहुंच जाएगी। इस पवित्र अग्नि की आग गवाह है कि अब हमारा हर कदम हमारे पति के साथ उठेगा। वो जहाँ ले जाएंगे वही हमारी मंजिल होगी, वही हमारा घर होगा, वही मेरे स्वर्ग होंगे। सर आपको बहुत बहुत शादी मुबारक हो सर, आप दोनों को। इतना विधिवत विवाह होने के बाद भी ये नोटरी की जरूरत क्यों पड़ी, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। अरे आजकल शादी रजिस्टर करवाना बहुत जरूरी हो गया है। ये तो निपट गए, अब हम भी अपना करवा लेते हैं, क्यों? आप भी ना। हद हो गई है यार। हर लड़की की शादी होती है, हर लड़की विदा होती है और हर लड़की रोती भी है, लेकिन 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 150 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूं, लेकिन तुम्हारे आंसू खत्म ही नहीं होते। और गलती से भी ये मत कहना कि तुम रो नहीं रही। अच्छे से जानता हूं मैं तुम्हें, कब से चुप बैठा हूं, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना गुस्सा आ रहा है कि मन करता है ये जो सामने से ट्रक आ रही है ना, उस पर गाड़ी घुसा दो। मुझे लगता है तुम थक गई होगी। एक काम करो, पीछे जाके आराम करो, मैं सामान निकाल देता हूं। नहीं, हमें नहीं सोना है। क्यों? क्योंकि हमारे मामा जी हमेशा कहते थे कि ड्राइवर के बगल में अगर तुम सो जाओगे तो फिर ड्राइवर को भी नींद आएगी, और अगर ड्राइवर को नींद आ गई फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। चलो कोई बात नहीं, आज तुमने मुझे ड्राइवर भी बना दिया। अब क्या याद आ गया? कुछ नहीं। कुछ तो है, बताओ। तुम्हें तुम्हारे भोले की कसम जो पीछे गाड़ी में आ रहा है, बोलो। फेरे याद आ रहे हैं। फेरे याद आ गए? फेरों के बारे में क्या? ओह अच्छा, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि पंडित ने गलत फेरे वेरे तो नहीं पढ़वा दिए? हाँ, आपके किए हुए वादे याद आ रहे हैं। हर फेरे पे आपने वादा किया मुझे संभालने का, मेरी रक्षा करने का, जीवन भर साथ निभाने का, मुझे नया परिवार देने का। सब याद आ रहे हैं। वैसे मम्मी पापा के अलावा आपके घर में कौन कौन है? वो बताइए ना, और कौन कौन है आपके घर में? तुम्हारे मामा जी ने तुम्हें ये सिखाया कि ड्राइवर की साइड वाली सीट पे सोते नहीं है, लेकिन ये नहीं सिखाया कि ड्राइवर से जबरदस्ती ऐसी फालतू बातें नहीं करते। कहीं ड्राइवर डिस्टर्ब हो गया तो एक्सीडेंट हो सकता है ना। सॉरी।
चल जल्दी बाहर निकल और सारे जेवर हमें दे दे। हम इन्हें सारी जेवर दे देंगे, आप लड़ना मत प्लीज। ए जेवर उतार। ये मेरे भगवान की अमानत है, इसे हाथ मत लगाना, समझा? अच्छा, मैं भी तो देखूं कैसी है तेरे भगवान की अमानत। चल बाहर निकल। मत, बिल्कुल सही जगह आई है तू। अब तेरा बाल भी बाकाना होगा। बच्चा रही है साले, देख उनको। हमारे घर की जनानी को छूने की हिम्मत की है, मच्छर डालेंगे। इनकी जिंदगी मच्छर की जिंदगी के बराबर है। जैसे कोयल के धुएं से मच्छर मरे हैं, वैसे ही पटाखे के धुएं से यूं मरेंगे। ये ले, लगा दे लड़ी में आग। ले। हम अपने वीर जी को ढूंढ रहे हैं, हमें उनके पास लेके चलिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। अरे बावली, चौधरी भीष्म प्रताप के घर की लुगाई हाथ जोड़ती नहीं है, तोड़ती हैं। वो देख, वो रहा थारा वीर। आप कहाँ चले गए थे? और ये कौन सी जगह है और कैसे लोग हैं यहाँ? आप कौन हैं? My heart is beating, keeps on repeating. I am waiting for you. रे दूर क्यों खड़ी है? बाजा अपने वीर के। ये हमारे वीर नहीं है। यही थारा वीर है, यही थारी तकदीर है। इन चारों ने तुमने हाथ लगाने की जुर्रत की थी ना? आज उनकी दिवाली मैं मनाऊंगा।
रंगीले, गुलाम है यू हमारा। आज के बाद इसे देखियो भी ना। चल, पैर रख इस गुलाम की पीठ पे और चढ़ जा घोड़ी पे। हमने इनके साथ फेरे लिए, हम इनकी पीठ पे अपना पैर नहीं रख सकते। ओ बेबी डॉल, हमारी शादी इससे ना मारे से हुई थी। देख उसके कागज। तो ड्रामा करना बंद कर और चढ़। 5 तक गिनूंगा और अगर तब तक उस गुलाम की पीठ पे पैर रखकर ये घोड़ी पे ना चढ़ी ना, तो इसी घोड़ी से बांध के घसीटता हुआ तन्ने हवेली ले जाऊंगा। छोरी, पति का आदेश भगवान के आदेश से बढ़ के होवे। जो अपनी दुर्दशा करवा रही है? चल, ये भी चढ़ जा घोड़े पे। रंगीले, भागने दे इसने।
रंगीला भाई, छोटे सरकार की दुल्हन का नाम शिवानी है या शिबानी है? आपका नाम शिवानी है या शिबानी है? मतलब श के ऊपर छोटी ई की मात्रा है, उसके बाद बड़ा वाह है या बड़ा बा? लुगाइयों से गिनती करेगा तो वो गिनती गिनेंगी। लगा घोड़े की पूंछ में पटाखे और उड़ा दे सर रॉकेट की तरह। दूसरी ले आएंगे? नहीं 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 नहीं, वी से शिवानी नाम है हमारा। रंगीले, इसका नाम शिवानी हो या बेमानी, ये फर्क पड़े है। आज के बाद इसकी आन बाण और पहचान सब हमारे नाम से होगी। यो जब तक जिएगी वीर चौधरी की घरवाली बन के जिएगी, और जब मरेगी तो भी हमारे नाम के साथ। के मरना चाहे है? जा मरना। अंग्रेजी पेपर में इतने बड़े बड़े शब्दों से थारा नाम लिखवाऊंगा और इतनी बड़ी फोटो लगवाऊंगा जिसके नीचे लिखा होगा लेट मिसेस वीर चौधरी। अंदर ले गया उसने। रश्मि, रात दिल्ली वाली कित मर गई? दिल्ली वाली दुल्हन आ गई, जल्दी कर। रुक जा, उठी तो उठा दूंगा हमेशा के लिए। रश्मि, रात दिल्ली वाली तन्ने मारो डर कोन्या क्या है? मैं तो गला फाड़ रही हूँ और तू बैठी इसने लात डाली सा। चलो उठ। है बैठ। मैं बोल रही हूँ उठ। उठी तो मुक्का मारूंगा। उठ। तोरी तो देवर जी देख लिए सबने तेवर, छोड़ दो ना इसे। ओहो, मारना ही है तो रात्रि बेला है, मार लेना जब सब सो जाएं। नई बहू आने वाली है, सरकार बाहर राह देख रहे हैं, जाने दो ना इसे। ओहो देवर जी, सोच लो, ये प्यारी है या फिर ये जाएगी तो दूसरी मिलेगी, लेकिन ये ना मिला तो क्या करोगे? जा। है? आओ ना, माफी मांग रही है, ये लो, माफ कर दीजिए ना। अब ऐसे जाएगी क्या बाहर है? चल, ये बड़ा ने ठीक करके बाहर आ जा, जल्दी कर। देख, ये है चौधरी घराने की लुगाइयां। थारी सास
तो तारी जठानियां हाथ जोड़। हाथ जोड़। अब घूम जा। रंगीले समझाए इस मूर्ख को।